दूसरे दिन दोनों जैसे ही आए, पहले समुद्रदत्त से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इसने रत्न लिए हैं और कहीं रत्न तुम्हारे गुमे हैं तो देख लेना इस थाली में तुम्हारे रत्न मिलते हैं क्या। आज का कोई होता तो कहता हाँ पूरी थाली हमारी है। उसके भी बेशकीमती कोई अप्सरा मिल जाती तो वो कहता वही मेरी है। उसने नहीं, ईमानदारी से उतने एक एक अपने मात्र 5 रत्न छाट लिए और रख के कह दिया नहीं मेरे तो इतने 5 रत्न हैं, ये पता नहीं मेरे नहीं है। ये सत्य की परिणति थी, सत्य भाषा नहीं, ये परिणति चर्या भी सत्य की थी। श्रावक के सत्य धर्म को समझ रहे हैं, साधु का सत्य और परमात्मा का सत्य तो बहुत दूर है। जैसे ही रत्न मिल गए उसके तो होश उड़ गए, सत्य घोष के तो दरबार में होश उड़ गए। मैं सत्य घोष घर में छुपाए हुए रत्न यहां कैसे आ गए। राजा ने कह दिया बोल अब। सत्य घोष स्वीकार करता है तूने उसके रत्न लिए थे। रानी ने कहा मैंने तुम्हें द्यूत में जीतते जीतते तुम्हारे घर से ही रत्न बुलवाए हैं, अब सबके सामने क्या कहना है। उसने कहा क्या कहूं। राजा ने कहा तुम्हें 3 सजाएं दी जा रही है, 3 में से एक तुम्हें स्वीकार करनी होगी, बोल क्या चाहिए। वो खड़ा था हाथ जोड़ के। राजा कहता है बोल, तुम्हारा सब कुछ यहां जमा करके नगर छोड़ के जा रहा है कि नगर का जो पहलवान है उससे 10 मुक्के खा रहा है, या तीसरी बात ये नहीं कर पा रहा है तो बोल एक थाली भर गोबर खाना पड़ेगा, एक थाली भर गोबर खाना पड़ेगा। वो कहता है सब कुछ लूट जाएगा, मैं कैसे जीऊंगा। फिर सोचता है मुक्के खा लूं। वो कहता है मुक्के खा लूंगा, पहलवान मारेगा, पीठ भी टूट गई तो जीऊंगा कैसे। वो सोचता है तीसरा बहुत आसान है, गोबर ही तो खाना है, आंख बंद करके नाक बंद करके खा लूंगा। जैसे ही पहले ही चम्मच में पहले ही उसमें वो गोबर क्या खा रहा था, क्या खा रहा था। सत्य घोष कहने वाला झूठ बोलने पर क्या करना पड़ा, वच झूठते से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। इसी लोक में झूठ बोलने वालों के साथ क्या क्या होता है हमने देखा। उसे बेचारे को गोबर खाना पड़ा। जैसे ही इतना सा गोबर कोई खाता है, सूंघ नहीं पाएगा, बेचारे को खाने पड़ा। जैसे ही मुख में रखा तुरंत उल्टी कर दी। वो कहता है राजन नहीं खा सकता, थाली भर मुक्के मार दो, मुक्के सहन कर लूंगा, गोबर नहीं खा सकता। बुलाया हट्टा कट्टा पहलवान और उसने एक धड़ाम हो गया पूरा। पुनः कहते हैं राजन 10 खाने तक तो मैं बचूंगा ही नहीं, ना गोबर खा पाया ना मुक्के खा पाया। अब आप जो कह रहे हो, आप जो कह रहे हो, मैं सब कुछ आपको छोड़कर जाता हूं। गोबर भी खाना पड़ा, मुक्का भी खाना पड़ा और नगर से उसे जाना भी पड़ा। उसको गधे पर बिठाकर मुंह काला कर कर राजा ने नगर के बाहर भेज दिया। क्या हुआ, झूठ बोलने वालों के साथ बेचारे को पहले ही कह देता, पहला ही तो गोबर और मुक्का नहीं खाना पड़ता। पर ऐसी ही परिणति है झूठ बोलने वालों की। जब इस संसार में, इस लोक में इस प्रकार से दुख है, ऐसी परेशानी है, फिर परलोक में झूठ बोलने से क्या होगा। नरक की व्यवस्था देखी थी ना, नरक की व्यवस्था देखी थी ना। अंकुश बहुत मारते, सोच लेना। जिनने जिनने नहीं देखी हो तो फिर देख लेना कितना कितना मारते हैं और क्या क्या करते हैं। बोलो झूठ, बोलो झूठ, वास्तव में जाकर वहां जिह्वा काटी जाएगी, बालों से तलवारों से काटा जाएगा, फिर समझ में आएगा। सोच लो मां कितना झूठ बोलोगे, बोलोगे झूठ। इस भव में नहीं खाने मिला गोबर मुक्के, कभी घोड़े पर हाथी पर गधे पर बैठकर नहीं भगा दिया, परलोक में नहीं छूटने वाले, परलोक में छूटने वाले नहीं हैं।
नहीं कर पा रहे हैं गुप्ती का, मौन का पालन। कम से कम भाषा को सीमित तो करो। कम से कम महाव्रत अणुव्रतों का तो पालन करो। ऐसी भाषा तो मत कम से कम बोलो जिससे दूसरे का घात हो। कितनों माताओं ने त्याग कर दिया, कितने माताओं ने त्याग कर दिया कहने का नाश मेटन को, तू मर जाता। नहीं कर पा रहे। कितना कठिन है पंडित जी, एक का हाथ नहीं उठ पाया, नहीं उठ पाया। सोच लो क्या पूछा समझ में नहीं आया। जो बेटों को कहते हो ना, मर जा तू, मेरे कोख में क्यों आया, नाश मेटन को, मर जाता, क्यों परेशान कर रहा है, मुंह काला कर, नहीं बोलते। कई बार बोल चुके। कम से कम इतना ही संकल्प कर लो कि आगे, इसके आगे कभी पंचेंद्रिय को मारने के भाव नहीं करेंगे। उसको मर जा ऐसा नहीं करेंगे। अरे सामने वाला अपने पुण्य पाप से मरे, नहीं जिए, हम क्यों अनुमोदना करें, हम क्यों कह के पाप का बंध कर रहे हैं। इतना सा भी सत्य अगर नहीं आ पा रहा है तो पूरा अखंड माणिक दादा छत कैसे मिलेगी। पहले सीढ़ी पर पहुंच नहीं पा रहा है, अगली सीढ़ियां और फिर मंजिल कहाँ से मिलेगी। विचार करो। मात्र उनकी बात नहीं है जो 24 घंटे डिबिया लेके घूमते हो, उसमें क्या करते हो प्रतीक भैया, क्या करते हो। चलते कहीं और हो, कहते कहीं और हो। हाँ, चलते कहीं और है, कहते कहीं और है। बैठे कहीं मित्र के साथ होते हैं और कहते हैं भी महाराज के पास हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। जिनको घर वालों को बताना नहीं होता कि महाराज के पास हूँ, सत्य घटनाएं साथ में चलते हैं युवा और कहते कि वो कहीं बंबई गया हूँ, काम से गया हूँ, और महाराज का विहार करा रहे थे। झूठ की डिबिया छोड़ दो, झूठ का सब कुछ सहारा छोड़ दो। सत्य हरे की पहचान करा देता है, सत्य हरे की पहचान करा देता है, सत्य एक नई राह बता देता है। सत्य हरे की पहचान तभी होती है जब सत्य सामने आता है। देखना पंडित जी, कभी सत्य किसी के सामने शिखर डॉक्टर साहब बोल के वो जब दिल मिला जाएगा, पहचान हो गई सत्य की, व्यक्ति कौन था, सत्य था, झूठ था कि क्या था। सत्य हरेक व्यक्ति की पहचान करा देता है, सत्य हरेक को नई राह दिखा देता है। सत्य बहुत कड़क है, कड़वा सच, सत्य बहुत कड़क है, सत्य बहुत कड़क कसौटी है दोस्तों। सत्य इंसान को भगवान बना देता है, सत्य इंसान को भगवान बना देता है। जितनों ने सत्य को पहचाना, जितनों ने सत्य को धारण किया, उतने भगवान बनकर अपना कल्याण करके चले गए। अगर हमें बनना है तो पहले साधन को फिर साध्य को भी प्राप्त करें। इसलिए हम पुनः सत्य समय को पुनः समय पे समझते हैं। समय हो गया, नहीं हुआ, सत्य को समझने का समय अभी है। सत्य चला जाने के बाद फिर अरिहंत नाम सत्य कहने से सत्य मिलने वाला नहीं है। शव यात्रा निकलने से पहले, सुनील भाई, शव यात्रा निकलने से पहले मेरी शिव यात्रा हो जाए, ऐसा विचार करके फिर शिविरार्थियों घर जाना। शिविरार्थी हो ना, शिविरार्थियों, शव यात्रा नहीं, शिव यात्रा का प्रयास करो, क्योंकि वही सत्यम शिवम सुंदरम, वही आत्मा, वही परमात्मा ही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, पर समय पर आओगे तो समय के पाओगे, क्योंकि माँ समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। ओम ह्रीम श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी।
भव्यात्मा, कितने यह धन्य परिणाम है आपके माँ। कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, पर हमने अपने जीवन पर संयम को धारण कर लिया। विरला ही पुण्यात्मा होता है, विरला ही पुण्यात्मा होता है जो संयम के प्रति रुचि रखता है और जीवन में थोड़ा सा संयम भी धारण करता है। ऐसे कहा जाता है पंडित जी, ऐसे कहा जाता है संयम पे सुरनाथ जजे है। स्वर्गों में रहने वाले देव जिन्हें अमर सुर कहा जाता है, शिविरार्थियों, वो भी आपसे तरस रहे हैं। वे भी अगर यहां पहुंचते तो आपसे ईर्ष्या करते। ये कितने पुण्यात्मा हैं कि इनको संयम पालन करने की शक्ति है, मेरे पास छोटा सा नियम लेने की भी शक्ति नहीं है। धन्य है आपकी पर्याय, धन्य है, धन्य है आपके परिणाम। भले ही कुछ क्षण, कुछ दिन के लिए किया, पर हमने संयम को धारण तो किया। देव सोचते हैं स्वर्गों के कि कैसी वह मनुष्य पर्याय है, मुझे कब संयम प्राप्त हो। मैं भी अगर मनुष्य बनूंगा तो संयम धारण कर लूंगा। वही युवा पंडित जी आज पहले पंक्ति में आके बैठे। किसकी बदौलत, किसकी बदौलत मां? एक छोटा सा कुछ दिन के लिया गया हमारा संकल्प, हमारा संयम हमें पीछे से लाकर आगे बिठा रहा है। फिर जीवन में पूरा संयम आ जाएगा तो यहां से उठकर हम वहां भी पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब, रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ने वाले, बाहर पार्टी होटल में जाकर सब कुछ खाने वाले, शिखर डॉक्टर साहब दिन में 50 बार मुंह झूठा करने वाले वही युवा आज उपास के लिए महाराज के पास बार बार आते हैं। महाराज जी, बस आज का और उपवास दे दो, बस आज का और उपवास दे दो। युवाओं, क्या है, क्या मिल रहा है? महाराज जी, जो हमें मिल रहा है पूछ लो। 6 दिन से डॉक्टर साहब उपास से बैठे हैं। शिविरार्थी ऐसे भी है, 6 दिन हो गए नीलेश भैया उपास से बैठे हैं लोग। क्या मिल रहा है माता? क्यों शिविरार्थियों, क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है अनिल भाई शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कुछ क्षण के संयम के कारण मुझे इतना कुछ मिल रहा है, इतना आनंद, इतना सम्मान मिल रहा है। फिर अगर सच्चे भावों के साथ मैंने जीवन में भले ही एक छोटा सा नियम, छोटा सा संयम, छोटा सा व्रत भी धारण कर लिया, मां विश्वास मानना संसार दीर्घ नहीं बचा। पर जरूरी है माणिक दादा भावों की, शुद्ध भावों के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। अगर लोभ में आकर, मान सम्मान में आकर, प्रतिष्ठा पूजा के लिए अगर हमने मात्र भेष बदला है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या मात्र छोड़ना ही धर्म था? क्या धन संपत्ति जोड़ना धर्म था? नहीं था। ना किसी को छोड़ना धर्म था,
ना किसी को जोड़ना धर्म था। फिर धर्म क्या था? आज उत्तम संयम धर्म कह रहा है, ना जोड़ना धर्म है ना छोड़ना धर्म है, अपने आप को सबसे मोड़ लेना यही सबसे बड़ा धर्म है। क्या छोड़ा, क्या जोड़ा? युवाओं क्या छोड़ा और क्या जोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा। माँ वही घर था, वही वस्त्र थे, पर फिर भी हमने अपने मन को मोड़ लिया, हम संयमी कहने लगे। सोचो तो, विचार तो करो आसे कुछ क्षण के लिए। जो कभी हमें पूछते नहीं थे, देखते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, वे हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र नहीं पूछते, नहीं पूछते। कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी महिमा कुछ क्षण के लिए ग्रहण किए हुए संयम की है। लोग सोचते हैं, लोग सोचते हैं हम बंधन में नहीं फंसना चाहते महाराज जी। नियम ले लो, व्रत ले लो, संयम पालन करो, ये मेरे जीवन का मुझे बंधन लगता है। अभी नहीं जानते, अभी नहीं जानते संयम क्या है और बंधन क्या है, नहीं पहचान पाए। बच के रहना, बहुत 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 बच के रहना अंकुर। चोर घूम रहे हैं, हाँ चोर घूम रहे हैं, बहुत सारे चोर घूम रहे हैं। अपनी अपनी रक्षा करो शिविरार्थियों। नहीं मिले आप लोगों को? आप लोगों को चोर नहीं मिले? 1 2 4, हाँ 2-4 केस में नहीं, बहुत बड़ा गिरोह है उन चोरों का, डाकुओं का। पता नहीं कब आपको लूट के चले जाए। कौन से? कोई पुरुष, कोई लंबे लंबे मूंछ वाले, कोई तलवार लाठी लिए हुए? वे डाकू क्या लूट पाएंगे मुझे?